अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और हम हरदोई से वापस आ रहे हैं अपने गाँव। हम गए थे घूमने के लिए। हरदोई में मेरी सास रहती हैं और हम उन्हीं के वहाँ गए हुए थे। और देखिए हरदोई वाली रोड पे कितनी भी मतलब शांति है, कोई भीड़-भाड़ नहीं है और इतनी चौड़ी रोड बनी हुई है। इतनी साफ-सुथरा रोड है और इतनी मतलब चौड़ी भी रोड है और कोई ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं और इतना और मेरे घर में दावत थी इसलिए मुझे वापस आना पड़ा और मैं सबको दावत कर रही हूँ। फिर हम पहुँच गए बाज़ार और फिर हमने वहाँ से बहुत सारी सब्ज़ी खरीदा और पपीता-वपीता भी खरीदा, मगर मैंने वीडियो वहाँ नहीं बनाई थी और मैंने क्या-क्या खरीदा ये घर चल के आपको अभी दिखाएँगे। और हम आ गए हैं घर सब्ज़ी लेके, क्योंकि जब मेहमान आएँगे ना बहुत सारे क्या बने, क्या नहीं बने, किसी को कुछ पसंद, किसी को कुछ पसंद होता है। और देखिए मैंने इतनी सारी सामान लेके आए हैं और आप यकीन नहीं करेंगे ये 1000 रुपए का ऊपर का सामान है। सब हरी सब्ज़ी मैंने ली थी और सारी चीज़ें मतलब ठंड की हैं ये बहुत मतलब अभी निकल रही है ना फसल एकदम तो थोड़ा-सा महँगी-महँगी हैं। हमने बथुई भी लिया, सोया मेथी भी है और इसमें बंधा गोभी भी है और हरे मिर्चा भी हैं, धनिया भी है। गोभी भी लेके आए और सिंघाड़ा भी लेके आए। पपीता भी ले लिया था मेहमानों के लिए। अब हमारे गाँव में ज़्यादातर गोभी शायद मेरे ख़्याल से सस्ती मिलती हैं 70 रुपया किलो। और जितनी सब्जियां हैं खोल देंगे वरना ख़राब हो जाएंगी ये सब्जियां। कूदी भी बढ़िया थी और सिंघाड़ा भी एक अच्छे हैं हरे वाले, ये भी बहुत अच्छे हैं मतलब खाने में बहुत ज़्यादा मीठे। और सेंबी भी बहुत मतलब इस समय सेंबी जो निकल रही है ना एकदम देसी सेंबी है, देसी सेंबी सोया मेथी आलू बहुत अच्छी सब्जी बन जाती है। और देखिए सुबह का समय हो चुका है, अब हम खोलते हैं दरवाज़ा। देखिए कोहरा कितना ज़्यादा पड़ रहा है, आज हमारे घर में दावत भी है और चारों तरफ कोहरा पड़ रहा है, बहुत ठंड है आज। हालांकि आपको मैंने टाइम दिखाया था उसमें 7:45 हो रहे थे और मेरे चारों तरफ इतना कोहरा है कि कुछ दिख नहीं रहा है। मैंने आगे जलाई तो थी मगर वो बुझ गई, अब हम फिर से आगे जला देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गलन हो रही है।
और देखिए मैंने आगी जला दिया है और इतना बढ़िया आगी जल रही है। आज दावत भी है तो मेहमान आएंगे। मैंने बाहर लकड़ी भी मंगवाई है और सूखी। कितना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है और आज इतना ज़्यादा काम भी है और हम पर्दा लगा लेते हैं क्योंकि इससे हवा नहीं आएगी अंदर। बहुत ज़्यादा कोहरा था और देखिए कितना सूरज चढ़ गया है। मेरे मेहमान आ चुके हैं मगर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि अब लकड़ी आने वाली है ना। सूखी लकड़ी मैंने मंगवाई थी जलाने के लिए, तो वही आने वाली, तो इसलिए मैं बार बार देख रही हूँ। और हम आगी जला के गए थे और मेरी आगी भी बुझ गई है। जब तक हम आगी भी जला देते हैं और बाहर का दरवाज़ा खोल देते हैं। जब तक लकड़ी नहीं आती, जब तक ऊपर से लकड़ी उतार के लेके आएंगे हम और आगे जला देंगे। जिसमें मेहमान लोग जाए, मतलब थोड़ा सा ठंड हो रही है ना तो उन्हें दिक्कत ना हो कोई। और मेरी बाहर लकड़ी आ चुकी थी, आप देख सकते हो एकदम सूखी लकड़ी हैं। बस इनको तह लगा के अंदर रखना है। और हमने आटा भी गूंद लिया था। अब रोटी बना के सिर्फ लकड़ी रखेंगे। और वीडियो मैंने बनाई नहीं थी क्योंकि लकड़ी उतार रहे थे वो लोग, तो हमें लगा कोई इतराज़ ना हो उन लोग को। हमारे गांव में इतना कोहरा पड़ रहा है और इतनी गलन हो रही है, इसके लिए तो मतलब चूल्हे की आग और लकड़ी और खाना चूल्हे पे ही बेहतर है। और देखिए लकड़ी का वो तह लगा लगा के मेरी भाभी रख रही हैं। वो भी हमारे रिश्तेदार हैं, दावत खाने आई, बेचारी कितना काम करा रही हैं। असल में इसको अगर हम बाहर छोड़ देते ना तो लकड़ी जो है ना वो ओस इतनी गिर रही थी ना, तो ये सब गीली हो जाती, फिर चूल्हे में जलती नहीं। हालांकि जितना उठाने में मेहनत लग रही ना, इतनी जल्दी ये जल जाएंगी पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ठंड जिस हिसाब से हो रही, जिस हिसाब से यहाँ कोहरा गिर रहा है। बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, कमेंट करना।